कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। इन दिनों में 9वीं में पढ़ती थी। अपने होने का एहसास तो था, लेकिन अपनी खूबसूरती की खबर ना थी। मैं आपा ही को खूबसूरत समझती थी, लेकिन आपा की शादी वाले दिन जब औरतें मुझे हैरत से देखने लगी तो मैं शर्मा गई। वो कह रही थी, ये तो हुरिया से ज्यादा खूबसूरत है। कच्ची उम्र की लड़कियां ऐसी बातों का गहरा असर लेती हैं। मुझे पहली बार इल्म हुआ कि मैं भी देखने की चीज हूँ। अब ज्यादा ही आईना देखने लगी, बनाव सिंगार में दिलचस्पी लेने लगी। कहीं जाना होता तो सज संवर कर निकलने की कोशिश करती। एक दिन मैं अपने कमरे में खड़ी सिंगार मेज के आईने में खुद को देख रही थी कि एक लड़के का अक्स नजर आया। अपनी सूरत के मुकाबिल ये शक्ल मुझे बदसूरत दिखाई दी। हालांकि फहद बदसूरत ना था, वाजबी सी शक्ल थी उसकी। वो रिश्ते में मेरे मामू का बेटा और आपा का देवर भी था। पहले फहद हमारे यहाँ कम आता था। आपा खुरिया की जब से शादी हुई थी, वो भाभी को लाने ले जाने का फरीजा अदा करने लगा। यूं उसका हमारे घर आना जाना बढ़ गया। जब किसी नौजवान लड़के का आना जाना बढ़ जाए तो जहन उसकी जानी मतवज्जा हो जाता है और इसके बारे में सोचें भी आने लगती हैं। एक दिन फहद आपा को लेने आया तो मैं घर में अकेली थी। आपा अम्मी के साथ शॉपिंग करने बाजार गई हुई थी। उसे मुझसे बातें करने का मौका मिल गया। कहने लगा, निघत, क्या तुमने कभी सर्कस मेला देखा है? मैंने कहा, नहीं तो बताती चलो। इन दिनों छोटे शहरों में मेला लगा करता था, जिसमें थिएटर, मौत का कुआं और सर्कस किस्म की चीजें होती थी। ऐसे मेलों ठेलों पर हम लोगों को जाने की इजाजत न थी, मगर स्कूल में हमारी कुछ हम जमात लड़कियां जब ये मेले देखकर आती तो बड़ी बातें किया करती। तब दिल में हसरत जागती कि काश हम भी ये सब देख पाते। इस बार ये मेला लगा तो मेरी हम जमात दोस्तों ने कहा, कल तुम हमारे साथ चलने का प्रोग्राम बना लो, अपनी अम्मी से इजाजत ले लो, बड़ा मजा आएगा। मुझे भला कहाँ इजाजत मिलने वाली थी। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम ही जाओ, मैं नहीं जा सकती। इन्हें मैं अपनी मजबूरी बताकर मैंने खुद को बेबस और मजलूम समझा। सोचा कि मैं जिंदगी भर इन नेमतों से महरूम रहूंगी और ये हसरत अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। फहद ने जब मेले की बात की तो मेरे दिल की हसरत शोले की लपक बनकर आंखों से झलकने लगी। उसने मेरे इश्तियाक को भांप लिया। कहने लगा, समझ गया कि तुम्हें इजाजत नहीं मिलती। मैं एक तरकीब बताता हूँ, इस पर अमल करो, वरना उम्र भर अफसोस करती रहोगी कि जिंदगी में मेला नहीं देखा। मैं हैरत से उसका मुंह तक रही थी। साथ ही मुझे उस्मा और फरहाना की ऑफर याद आ रही थी कि कल हमारे साथ चलो, सच्ची बड़ा मजा आएगा। क्या खाक मजा आएगा? मैंने कहा था, जब अम्मा इजाजत मांगने पर 100 बातें सुनाएंगी और बहन कहेगी दोबारा भूल कर भी मेले में जाने की बात जुबान पर मत लाना। अगर अब्बा ने सुन लिया तो जान से मार देंगे। भला मेले की दीद की खातिर कौन जान की बाजी लगाता है? जान तो सबको प्यारी होती है। क्या सोच रही हो? मुझे ख्यालों में डूबा देखकर फहद ने पूछा, मुझसे ऐसी बात ना पूछो जो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई, कहा ना कि इजाजत नहीं मिलेगी। तुम अकल से पैदल हो। मैं तरकीब बताता हूँ। अपनी 2 सहेलियों को साथ लो और घर वालों से कहो कि तुम्हारे स्कूल में शाम को फंक्शन है, घर आने में जरा देर हो जाएगी। कैसा फंक्शन है? क्या कहूँ? मैंने अनाड़ियों की तरह कहा। अरे भाई, कह देना कि मीना बाजार है, सहेलियां आकर तुम्हें ले जाएंगी। क्या तुम्हारी अम्मा मना करेंगी? स्कूल के फंक्शन में जाने के लिए वो मना नहीं करेंगी, लेकिन मुझे झूठ बोलने से डर लगता है। बड़ी बुज़दिल हो। ऐसी बुज़दिल लड़कियां जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। फहद ने कुछ इस अपनायत से बातें की कि मेले से ज्यादा मुझे उसके साथ जाने में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने कहा था कि सहेलियों को बता देना कि मैं तुम्हारा मामूजाद हूँ। मैं मेले में थिएटर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम सहेलियों से कहना कि मेरा कजन थिएटर का इंचार्ज है, तुम सबके टिकट लेकर रख लूंगा। अम्मी आई तो मैंने हिम्मत कर ली। पहली बार इस किस्म का झूठ बोलने पर जा रही थी, वो भी फहद के उकसाने पर। दिल को तो धड़कना था। आपा चली गई। तब अम्मी से कहा कि कल हमारे स्कूल में मीना बाजार है, अगर आप इजाजत दें तो मैं शिरकत कर लूं। सुबह 12 बजे तक पढ़ाई होगी और जल्दी छुट्टी हो जाएगी। मीना बाजार 3 बजे से 6 बजे लगेगा। माँ ने कहा, स्कूल में फंक्शन है तो रुक जाना, मगर ज्यादा देर मत लगाना, वरना तुम्हारे वालिद गुस्सा करेंगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि देर ना करूंगी। तभी छोटे भाई को उस्मा के घर भेजा कि उसे बुला लाओ। जरा देर में वो आ गई। मैंने पूछा कि कल शाम मेले में तुम जा रही हो? कहने लगी, हाँ, हम तो जा रहे हैं। कितनी देर लगेगी? घंटा 2 घंटा घूमकर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कल मैं भी स्कूल से तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी को यही बताना कि कल हमारे स्कूल में मीना बाजार है। ठीक है, उसने खुश होकर कहा। अल्लाह का शुक्र है तुमने हिम्मत तो की, वरना हम तुम्हें कुएं का मेंढक ही समझते थे। अगले दिन मैं उस्मा और फरहाना के साथ मेले में चली गई। मेरी निगाहें फहद को तलाश करने लगी। मैंने उस्मा से पूछा कि थिएटर किस तरफ है। वो मायनी खेज नजरों से मेरी तरफ देखकर बोली, क्यों, कोई वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है?
ये सुनकर मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। अभी ये बातें हो रही थी कि मेरी नजर सामने वाले टेंट पर पड़ी जहाँ थिएटर लिखा था, और टेंट के दरवाजे के पास फहद खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर हम पर पड़ी। मैं सोच रही थी कैसे अपनी दोनों सहेलियों से कहूँ कि तुम लोग इधर चलो जहाँ मेरा कजन हम सब के लिए थिएटर के टिकट लिए हमारा मुंतजिर है। ये मेरा पहला मौका था, तभी शर्मा रही थी। अभी कोई किस्सा घड़ने का सोच रही थी कि दो लड़कों को अपनी तरफ आते पाया। उन्हें देखकर मेरे दोनों हम जोलियों के चेहरे खिल उठे। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। ये लड़के उनके मोहल्ले के थे और उन्होंने भी उनके लिए थिएटर के टिकट ले रखे थे। गोया उनके पहले से इन लड़कों से साजबाज हो चुकी थी। मुझ पर यह इंकिशाफ आज हुआ कि मेरी ये सहेलियां कैसी लड़कियां हैं। सोचकर दिल को सदमा हुआ, और जब ये ख्याल आया कि अगर मैं इन्हें बता दूंगी कि फहद मेरा कजन थिएटर का इंचार्ज है तो वो कतई यकीन नहीं करेंगे। वो तो इस मैदान की खिलाड़ी निकली थी। जाहिर है कि इस बात पर वो मुझे भी अपनी जैसी ही समझेंगी। अब क्या करूं? तभी मैंने फहद को इशारा किया, वहीं ठहरो। वो भी लड़कों को देखकर तेवर पर बल डाल चुका था जो मेरी सहेलियों से घुल मिलकर बातें कर रहे थे। उस्मा ने अपनी साथी से कहा, ये हमारी सहेली पहली बार मेला देखने आई है, इसके लिए भी टिकट ले आओ। लड़के ने जवाब दिया, हमारा इंतजार करो, अभी शो में कुछ मिनट बाकी हैं, हम अभी टिकट ले आते हैं। फहद ये मंजर देख रहा था। लड़कों के जाते ही मैं बिगड़ गई। अकेली ही मेले से बाहर निकल पड़ी और उन्हें कहा कि अब कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर मुझे इल्म होता कि तुम यहाँ आकर लड़कों से मिलती हो, उनके साथ मिलकर थिएटर देखती हो, तो तुम्हारे बहकावे में आकर यहाँ कभी ना आती। क्या यही है तुम्हारा मेला? वो रोकती रह गई और मैं दौड़ती हुई मेले से बाहर निकल आई। बाहर आकर एक दरख्त के नीचे रुक गई। मैं फहद का इंतजार कर रही थी। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ आ गया और बोला, तुमने ऐसी लड़कियों को दोस्त बना रखा है? मैं तो तुम्हें बहुत सीधी सादी और मासूम लड़की समझ रहा था। मैंने कहा, वो मेरी हम जमात है, लेकिन मैं कभी उनके साथ कहीं नहीं गई। आज तुम्हारे कहने पर उन्हें मीना बाजार का बताकर मेले पर चलने को कहा था। ये तरकीब तुमने ही बताई थी और अब तुम मुझे बुरा कह रहे हो। जो उन्होंने उनके दोस्त लड़कों ने किया वही तुमने भी किया है। मुझे खबर होती कि ऐसा सीन होगा तो कभी तुम्हारी बातों में ना आती। ये कहकर मैं रोने लगी। उसने कहा, अब रोना धोना बंद करो, वरना पास से गुजरते लोग जाने क्या सोचेंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। उसने मुझे अपनी मोटर बाइक पर बिठा लिया और घर के नजदीक उतार कर बोला, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्कूल टाइम से सिर्फ 2 घंटे देर से पहुंची थी। अम्मी बोली, कैसा रहा मीना बाजार? अच्छा था, लेकिन मैं जल्दी आ गई। अच्छा किया बेटी, तुम्हारे वालिद आ जाते तो 100 तरह के सवालात करते कि अभी तक निगहत स्कूल से क्यों नहीं आई। क्या खबर, तुम्हें लेने खुद स्कूल चले जाते। जी अम्मी, आज तो मीना बाजार गई हूँ, आइंदा कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में घुस गई। इस रोज फहद हमारे घर ना आया, लेकिन उसने आपा से मेरी शिकायत कर दी कि अपनी बहन का ख्याल रखना, उसकी सहेलियां अच्छी लड़कियां नहीं हैं। आपा ना समझी मगर कह दिया कि अच्छा अम्मी से कहूंगी उसकी सहेलियों पर नजर रखे। मेरी किस्मत पे फहद से शादी लिखी थी, सो हो गई। लेकिन वो आज भी उस्मा और फरहाना से दोस्ती के ताने देते हैं। कहते हैं कि तुमने क्यों ऐसी सहेलियां बनाई थी, जबकि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। और इस ताने का मैं उन्हें आज तक जवाब नहीं दे सकी। लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मेरी दोस्ती ऐसी थी तो उसमें मेरा क्या कसूर था।